Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear viewer and student, आज मैंने आपके साथ केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेनी। आज मैं ये सेशन आम रूटीन से हट के हम करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग होते हैं जो अपनी पहचान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया करते हैं। कुछ लोग बहुत ही बैकवर्ड इलाकों से आते हैं और फिर मेहनत करके वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पे पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं होती। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। ये बात है 2014-15 की। मेरी एकेडमी थी नाइस कोचिंग एकेडमी मानसरा, जहाँ पे मैं बच्चों को एफएससी लेवल पे कोचिंग कराता था। एक छोटा सा बच्चा मुझे बाय द वे मिला और उसने कहा कि सर मैं आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ, कोई बच्चे हों तो। उसको मैंने कहा आप आएँ मेरे साथ 9th के बच्चों को आप पढ़ाएं। अगर आपसे बच्चे सेटिस्फाई हुए तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करें, मेरे साथ पढ़ाएं। उसने कहा सर मैं कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा जितना मेरा लेवल है। वो मेरे साथ आया, उसने मुझे ज्वाइन किया और फिर देखते ही देखते वो मेरी टीम का परमानेंट हिस्सा बना। ना सिर्फ हिस्सा बना बल्कि 6 सालों से जिस ब्यूटी के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ उसने काम किया, बहुत कम टाइम में केमिस्ट्री के अंदर उस छोटे बच्चे का नाम बड़े लोगों के साथ लिया जाने लगा। आज वो मानसरा एबटाबाद के अंदर केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट उस्मान हबीब की। लकीली आज वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ गपशप करते हैं। मैं वेलकम करता हूँ उस्मान हबीब को एट माय चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर। आपने बहुत सारी बातें की सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी मेहनत और आपकी जो एफ़र्ट थी जब मैं आपके साथ आया, ये सारी बातें आपने की और आपने ये सब आपकी मोहब्बत है सर। और अभी भी आप जब कभी भी हम लाइफ में स्टक होते हैं तो हम आपके पास आते हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उस्मान, इस पे चलें बात करते हैं, गपशप करते हैं। तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? सर मेरा ताल्लुक़ उगी से आगे एक गांव है शेरगढ़ से। आप अपने बारे में थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ बताएं। आपने कहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर एफएससी कहाँ से की और फिर केमिस्ट्री में किस तरह आए? सर मैंने सबसे पहले 5th क्लास तक मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और उसके बाद मैंने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया जो हमारे गांव में था। और हाई स्कूल में मैट्रिक में मैं टॉपर था। वहाँ पे मैंने मार्क्स लिए और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से एक प्राइवेट कॉलेज उगी में ज्वाइन किया, एम्स कॉलेज उगी में। और उसके बाद दोबारा से फिर बीएस करने के लिए हम आपके पास पहुँचे। उस्मान हबीब यकीनन हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। बीएस हमारे साथ उन्होंने किया और ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ उस्मान ने एज ए टीचिंग, जब ये तीसरे सेमेस्टर में थे, मेरे साथ टीचिंग स्टार्ट की। और यकीन मानिएगा कि बहुत ही कम टाइम में उस्मान इस काबिल हुआ कि ईटा और एमडी कैट के स्टूडेंट जिनको पढ़ाना बड़े बड़े बाज़ दफ़ा टीचर मतलब उनको पढ़ाते हुए एजिटेट होते हैं, तो उस्मान को मैं अक्सर 2-3-4 चैप्टर एज ए असाइनमेंट दिया करता था हर सेशन में कि ये आपने पढ़ाने हैं। और जब बच्चों से मैं पूछता था कि मेरे पढ़ाने की ज़रूरत है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टूडेंट ने कहा हो कि सर आप इसे दोबारा पढ़ाएं या उस्मान साहब की हमें किसी जगह पे कोई कमी रह गई है। यानी इतनी मेहनत, कमिटमेंट और ड्यूरेशन के साथ उस्मान ने काम किया। और 6 साल से मैं एक उस्मान की खूबी बताता चलूँ, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे डिमांड करते हैं कि सर आप हमें अपने साथ ट्रेन करें जिस तरह उस्मान को आपने ट्रेन किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं यही जवाब देता हूँ कि शायद आप के लिए मेरे साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो, क्योंकि मैं बहुत सारे मामलों में बहुत टाइट आदमी हूँ, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता हूँ और बिल्कुल भी किसी ऐसे बंदे के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती जो रूल्स को फॉलो ना करे, जो टाइम को फॉलो ना करे। लेकिन उस्मान ने, आपको बताता चलूँ, 6 सालों में
एक बार भी ऐसा मुझे मौका नहीं दिया कि इन्होंने कभी भी मेरे बनाए हुए जो प्रोसीजर हैं, जो SOPs हैं, जो रूल्स हैं, उसको वायलेट किया हो। और आज यही वजह है कि उस्मान का मानसरा और एबटाबाद के अंदर केमिस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उस्मान साहब, अपना जो आपका BS का सफ़र रहा, फिर आपने एट द एंड एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री क्यों बाकियों पे प्रेफर की, और उसमें आपने जो BS कंप्लीट किया तो अभी आपने आपको कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले सर मैं आपके लिए कुछ बात करना चाहता हूँ कि सबसे जब मैंने आपको ज्वाइन किया, जब मैं आपके साथ एकेडमी में आया, तो जब भी बंदा किसी रास्ते पे चलता है सर, तो एक होता है कि बंदे का माइंड सेट बनाया जाता है और दूसरा उसको स्किलफुल बनाया जाता है। तो जब मैंने आपको ज्वाइन किया सर, तो मुझे ये दोनों चीज़ें आप में मिली सर। एक तो आपने मुझे स्किलफुल बना दिया और दूसरा मुझे मेरा माइंड सेट भी बनाया। और क्योंकि मेरे अंदर एक पॉइंट था कि मैं एक इंटरेस्ट था कि मैं टीचिंग की तरफ ही जाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे लिए एक रोल मॉडल बने। और रोल मॉडल जब आप बने तो उसके बाद जब BS हम लोगों ने स्टार्ट किया, ड्यूरिंग BS मैंने आपके साथ ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा जब फील्ड को चूज़ करने की बारी आई, तो अगेन हमारा जो इंटरेस्ट था, या मेनली हम लोग ने टीचिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग में भी था, मैं आपके साथ हर वक्त मिलता जुलता, और जब कभी भी मैं कहीं पे स्टक होता हूँ तो मैं आपके पास आता हूँ और आपसे किसी भी किस्म की गाइडेंस लेता हूँ। और कहीं पे भी मैं स्टक होता हूँ तो फिर आप मुझे उसका सोल्यूशन निकाल के देते हैं, फिर मैं आगे चला जाता हूँ। तो मेरा यही है कि मैं आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ और आपसे सीख रहा हूँ, चाहे वो टीचिंग हो या चाहे वो लाइफ में इंस्पिरेशन हो या मोटिवेशन हो, कहीं पे भी आप लाइफ में मेरे मेंटोर हैं, कोच हैं, और मैं आपसे इसी तरह गाइडेंस लेता रहूँगा सर। उस्मान, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेरे साथ आपने काफ़ी अरसा काम किया। जिस तरह भी और मैंने आपको बताया कि अभी भी ये जब कभी भी इस तरह का इशू होता है, हालांकि उस्मान साहब ने वो लेवल अटेन कर लिया है कि अब ये मानसरा एबटाबाद में चंद बड़े नामों में इनका नाम लिया जाता है। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं जब फीडबैक लेता हूँ तो मुझे खुशी होती है। ज़ाहिर है ये मेरा बच्चा मेरे हाथ का तैयार हुआ मेरे साथ ग्रूम हुआ, लेकिन ये अब टॉप 5-4 में केमिस्ट्री की टीचरों में आता है। लेकिन इवन देन इसकी लर्निंग क्रास्टी ख़त्म नहीं हुई। जब कभी भी छोटे से छोटे मसले पे भी ये उसे क्लियर करता है और फिर मुझे मैसेज करता है, मेरे पास आता है, हम डिस्कस करते हैं। यानी अब उस्मान का लेवल ये हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि सर ऐसे हो जाए तो क्या होता है, ऐसे हो जाए क्या होता है। और ये मेरे ख्याल में कामयाबी की एक ज़मानत है कि एक लेवल आप अटेन करने के बाद भी मतलब अपना क्रेडिट, अपनी एफर्ट का क्रेडिट किसी दूसरे को दें, तो ये रियली इट्स अमेजिंग। तो उस्मान साहब, कभी आप केमिस्ट्री में जब बात करते हैं, ज़ाहिर आपने केमिस्ट्री में, मैं जानता हूं कि आपने बहुत ही बड़े लोगों से पढ़ा है, तो जब कभी भी आप अपना सफ़र मतलब पीछे की तरफ देखते हैं तो आप मतलब क्या फ़ील करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे आपके अंदर ये स्पार्कल बहुत ज़्यादा आगे आया कि नहीं, मैंने केमिस्ट्री में ही आप बहुत आगे जाना है, और आप किस को आइडियलाइज़ करते हैं, किस तरह आप फ्यूचर में आगे जाना चाहते हैं? अच्छा, जब मैंने केमिस्ट्री में अपना ये स्टार्ट किया, इस फील्ड को मैंने चूज़ किया, तो सबसे पहले मैंने इसमें देखा कि जब FSC में मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उस वक्त मुझे कुछ फ़ील हो रहा था कि जो मेरी नेचर के साथ फील्ड मिलती जुलती है वो केमिस्ट्री है। तो अब लकीली जब मैं FSC करके आया तो अहमद निसार साहब ऐसे ही अल्लाह पाक ने मुझे लकीली वहाँ पे रास्ते में दे दिए, और इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे फिर मुझे ले गए और गाइड करते रहे। फिर उसमें मुझे क्योंकि इंटरेस्ट, जब तक हम इंटरेस्ट वाली फील्ड में नहीं जाते उस वक्त तक हम लोग वहाँ पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो आपका जब भी इंटरेस्ट होता है किसी फील्ड में तो वहाँ पे आप लोग कामयाब हो जाते हैं। तो फील किया करें कि जब कभी भी आप लोग किसी सब्जेक्ट में आपकी नेचर वहाँ पे मिलती है, कौन से आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे जाएं। और जब स्ट्रेंथ के साथ आगे जाते हैं तो आपको ज़रूर एक मेंटर चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है जो आपको किसी भी लेवल पे जाके गाइड करेगा और वो आपके लिए आपको बेटर बनाएगा। उस्मान, आपने बड़ा डिटेल में स्टूडेंट के लिए पैगाम भी दे दिया। थोड़ा सा स्टूडेंट को ये बताएं कि आमतौर पे मेरे साथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इजी नहीं होते। तो चूँकि मैं जिस तरह बाई नेचर बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ,
अपने रूल्स को किसी भी कीमत पे मैं नहीं छोड़ता, उसके लिए मुझे किसी हद पे भी जाना पड़े। ये मेरे साथ आपने 6 साल और इतने अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने आप स्टार्ट में बताया कि मुझे कभी आपने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और 6 साल। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि उस्मान, मैं अब आपको मैं फ्री करता हूँ कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप आज़ाद किसी जगह पे भी जाएं और पढ़ाएं आप, लेकिन आप स्टिल, आपकी ये इसरार था कि सर मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो ये आपने किस तरह मैनेज किया कि मेरे जैसे बंदे के साथ इतना लंबा अरसा आपने किस तरह मैनेज किया? सबसे पहली बात तो ये है सर कि जब मैंने आपके साथ बीएस का सफ़र शुरू किया था, तो साथ साथ आप लोगों की हमारी जो एकेडमी थी एनसीए, उस एकेडमी में सर क्योंकि मैं आपके साथ पढ़ा रहा था, तो मैंने सर 2-3 चीज़ें वहाँ पे फ़ील की। जब मैं एकेडमी में पढ़ा रहा था तो मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि मैं जो है आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने ऐसे ही पढ़ाया जैसे आप पढ़ा रहे थे, और आपने मुझे ऐसे ही आपने अपने साथ रखा और सीखने का मौका दिया। लेकिन जब मैं कॉलेज में होता था तो कॉलेज में आप के साथ में आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया, और यानी कि एक स्टूडेंट बन के मैं वहाँ पे रहता था, और बाहर यानी आप मुझे प्रैक्टिकल भी साथ लेके जा रहे थे, एक्सपीरियंस वाइज भी लेके जा रहे थे, और आप मुझे थ्योरेटिकली नॉलेज वाइज भी आगे लेके जा रहे थे इस सफ़र में। यकीनन स्टूडेंट हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं जो जानते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आया तो उससे पहले उस्मान की मेरे साथ एफिलिएशन थी। 4 सेमेस्टर में ये मेरे स्टूडेंट थे। 4 सेमेस्टर से ऑनवर्ड मैंने इनको हर सेमेस्टर में पढ़ाया। 4 सेमेस्टर में एनालिटिकल पढ़ाई, 5th सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक शायद पढ़ाई, और 6th सेमेस्टर में फ़िज़िकल पढ़ाई, और फिर ऊपर स्पेशलाइजेशन के मेजर कोर्स में पढ़ाता था। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि कैरेक्टर किसको कहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक नंबर के लिए भी उस्मान ने मुझे कहा हो कि सर, और एकेडमी पे मैंने एज ए टीचर ट्रीट करता था। और आपको बताता चलूँ, एकेडमी पे मैंने कभी उस्मान को उस्मान नहीं कहा, मैं उस्मान साहब कहता था। और कॉलेज के अंदर उस्मान को ये अलाउ नहीं था कि वो मेरे साथ आम स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा तरह से मेरे साथ ट्रीट करे। और वाकई इन दोनों रोल के अंदर उस्मान ने जो परफॉर्म किया, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और आपको जो मैं बता रहा था बात, कि कभी भी एक नंबर के लिए भी उस्मान ने डिमांड नहीं की। हालांकि मुझे याद है कि 5th सेमेस्टर में इनके बड़े कम नंबर थे मेरे पेपर में, और अगर ये मुझे फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट करते तो फिर भी मैंने इनको नंबर नहीं देने थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब इस तरह की चीप हरकत नहीं की कि जीपीए इनका अगर थोड़ा सा कम भी आया, लेकिन केमिस्ट्री इनको इतनी आती थी कि अपने बैच में, मेरे ख्याल में अपने बैच में अपने से आगे वालों और पीछे वालों से मैं इनको वन ऑफ बेस्ट कंसिडर करता हूँ। और जो इनका लर्निंग एप्टीट्यूड है, मैंने बताया मेरे साथ ईटा 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि अपनी एज के ईटा के सबसे बेस्ट टीचर हैं अपनी एज के, कि जितनी मेहनत, कमिटमेंट, कोशिश के साथ इन्होंने पढ़ाया। कभी स्टूडेंट की तरफ से वो मतलब जिस तरह कहते हैं कि अनसेटिस्फेक्शन का कभी भी रिमार्क्स नहीं मिले। तो उस्मान साहब, आप केमिस्ट्री में फ्यूचर में कहाँ पे जाना चाहते हैं, और अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप केमिस्ट्री के अंदर? सर सबसे पहले तो केमिस्ट्री में सर टीचिंग वाली फ़ील्ड मैंने ऑप्ट की हुई है। टीचिंग वाली फ़ील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा सर, क्योंकि मेरा ये केमिस्ट्री के साथ सफ़र जारी है, और इसमें आप भी मुझे हेल्प कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, मेंटर एज ए मेंटर देख रहे हैं, तो सर आगे जाने का, आगे रिसर्च की तरफ जाने का, आगे MPhil PhD की तरफ जाने का भी मेरा इरादा है। और मैं ये अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इंशाल्लाह, आपको देखते हुए आपके नक्शे कदम पे। यकीनन उस्मान साहब, यू आर वेरी लकी, चूँकि मैं इस फील्ड में दाखिल होने जा रहा हूँ। और ज़ाहिर है मेरे लिए जहाँ पे आपकी वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, चूँकि आपको मैंने अपने हाथों से यहाँ तक पहुँचाया है। और ये मैं बरमला भी और कहता चलूँ कि उस्मान के साथ मैंने बहुत मेहनत की है। गो कि इसमें पोटेंशियल था, लेकिन इसको प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड किया है। और फिर मैंने जिस तरह बताया कि 6 साल कभी भी इसने शिकायत का मौका नहीं दिया। यानी बाद दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इसको मैंने बहुत आप ये कह सकते हैं कि सिखाने के लिए बहुत टाइट भी रखा, कि इस पे प्रेशर, मतलब इसको ज़्यादा क्लासें दी गई डायरेक्ट, इसको मतलब एंटी टेस्ट में, ईटा में, तो वहाँ पे ये बिल्कुल मेहनत करता रहा। और इंशाल्लाह ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मैं रिसर्च फील्ड में इन होने वाला हूँ, जो मेरा एक बहुत ही अच्छी जगह पे PhD में एडमिशन होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको भी
वहाँ पे लिंक करूँ, आपको ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ कि आप वहाँ पे आएँ, चूँकि मेहनत आप कर सकते हैं, टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, और अगर आपको मौके मिले तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये और आगे की तरफ जाएंगे। और एट द एंड आप स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं उस्मान साहब, ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, ऐसा आप भी देख सकते हैं कि मेरे साथ स्टूडेंट ज़्यादा इजी नहीं होते। मैं इसकी खैर केयर भी नहीं करता, लेकिन इसकी क्या पॉसिबल रीज़न है, क्यों स्टूडेंट इजी नहीं होते, और आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले जो बात आपने पूछी सर कि जो हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें सर जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो मैंने अपने से सीखा और जो आपसे सीखा। उसमें सर ये है कि जब भी आप किसी फील्ड में जाते हो तो सबसे पहले उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज़रूर गेन करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं मास्टर करूँगा या एमफिल करूँगा तो उसके बाद मैं उस फील्ड के अंदर जो है वो आगे बहुत उसमें लेकिन आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लाजमी गेन करना होगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आगे जाना होगा किसी भी फील्ड के अंदर। और जिस तरह मैंने बताया कि आम तौर पे मेरे साथ मैनेज होना या एडजस्ट होना मुश्किल काम होता है, तो आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर मेरे साथ किसी को काम करने का मौका मिलता है तो वो किन गाइडलाइन पे रह के मेरे साथ चल सकता है या ग्रूम हो सकता है, या वो आम तौर पे बच्चा अवॉइड ही करता है, तो कोई आना चाहे तो उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? अगर सर आपके साथ कोई आना चाहता है, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया आपके साथ जितना भी वक्त गुजरा सर, तो पहली बात यह है कि वो उसे टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। सर आपको मैंने देखा जब भी आप टाइम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, आपकी क्लास हो, जो भी हो, नंबर 1। और नंबर 2 सर आपसे मैंने ये भी सीखा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, जब भी आप किसी ज़िम्मेदारी को लेते हैं फिर उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पूरा करते हैं। तो आपके साथ जब भी कोई बंदा अगर आना चाहता है तो वो ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, टाइम का ख्याल रखते हुए आपके साथ जो है वो आपके रूल्स जो डेफिनेटली कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपकी उनको फॉलो करते हुए आपके साथ एडजस्ट हो सकता है सर। उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री में एक उभरता हुआ सितारा इंशाल्लाह बहुत कम अरसे में जिस तरह उस्मान ने अपना एक मकाम पैदा किया है, और मैं ये खुशी से और फ़ख्र से कहता हूँ कि हर जगह मैं इनकी बात करता हूँ। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले मैं एक जगह बैठा था, तो एक अदारे में बैठा था, मैं और शायद इकबाल साहब, तो वहाँ पे भी मैंने बात की। मैंने कहा जी केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट आगे जाएं तो मैं आपको एक बंदा सजेस्ट करता हूं, और वो मेरे स्टूडेंट हैं उस्मान। देखने में तो छोटे से लगते हैं लेकिन केमिस्ट्री के अंदर बड़े आदमी, आप उनको लिंक करें और फिर आप देखेंगे कि आपके स्टूडेंट किसकी तरफ आगे, किस तरह आगे जा रहे हैं। तो उस्मान, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और इसी तरह आप मेहनत करते रहें। मेरी आपको ये एडवाइस है एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए योर टीचर, एज ए योर मेंटोर, कि कभी भी मेहनत से जीना चुराएं। वो वक्त बहुत करीब है जब आप जिस लेवल पे हैं इससे डबल आगे चले जाएंगे, चूँकि अल्लाह ताला ने आप में टैलेंट भी रखा हुआ है, मेहनत करने का जज्बा भी रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि आप में सीखने की जो क्रासिटी है, सीखने का जो स्पिरिट है, वो अनमोल है। आम तौर पे जब कोई बच्चा किसी मकाम पे पहुंच जाता है तो फिर वो कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये सब कुछ अपनी ही मेहनत से अचीव किया है। तो ऐसे लोगों की कामयाबी शॉर्ट टर्म हुआ करती है। तो जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं इस तरह मेहनत करते रहें। जिस तरह आप जब आप फ़ारग हुए, बल्कि अभी आप फ़ारग भी नहीं हुए थे, मुझे याद है कि आपको एक कॉलेज ने हायर किया, और अभी उस्मान पीस एबटाबाद में, जो कि एक रिप्यूटेड अदारा है, वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मुझे पता है कि तामीर वतन से इनको ऑफ़र है, और जहाँ पे भी जाते हैं डेमो देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो फिर लोग इनको अप्रोच करते हैं। वजह यह है कि इन्होंने प्रॉपर सब्जेक्ट सीखा है, मेहनत की है, टीचिंग सीखी है, टीचिंग का शौक़ रखते हैं और अपने फील्ड में कमिटेड हैं। तो मैं अपने बाकी स्टूडेंट को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेहनत से जीना चुराएं। कामयाबी आपके हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो देने वाला अल्लाह ताला है। इज़्ज़त और ज़िल्लत कोई बंदा आपको नहीं दे सकता, वो अल्लाह ताला देता है। वो कामयाबी अल्लाह ताला आपको देता है। आप क्या कर सकते हैं? आप मेहनत कर सकते हैं। और ये उस्मान साहब आज मैंने आपके सामने इसलिए भी लेकर आया कि 2018 में इन्होंने BS किया, अभी 2 साल हुए हैं। 2 सालों के अंदर केमिस्ट्री में इन्होंने ठीक ठाक अपना MH बिल्ड किया है, और
इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट, ये आज हमारी एक छोटा सा आपके साथ जो सेशन था, इसका मकसद ये था कि आप भी इस तरह इंस्पायर हों, आप भी इस तरह मेहनत करें, कोशिश करें, और जो भी आपका फील्ड हो, याद रखिएगा जो मर्ज़ी आपका फील्ड हो, उसमें जब आप मेहनत कोशिश करते हैं तो वो अल्लाह ताला आपको उस फील्ड में लाजमी कामयाब करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने किसी और इसी तरह के स्टार के साथ आपके साथ बात करेंगे, कभी कभी हम इस तरह की वीडियो बनाया करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।